શકો અને જે વાત્સલ્ય રૂપે હાથ અમારા બાવડા પર મૂક્યો ને મને એમ થાય બસ આ ઝાલજો, અમને તારજો, આ ડૂબેલા છીએ, કાંઈક કરવા માટેનું કોઈ આલંબન છે છતાં પણ ગુરુ વીણ આપ લેશું એવું માનો ને કે ભાઈ ડૂબતા હોઈએ તો તરવાનું મન થાય, સામે પાર જવાનું મન થાય. ગુરુદેવને થોડી મિનિટો માટે આપણે સાંભળીએ. ભગવાન પહેલા તો માફી માંગીશ સંઘની અને ભાવિક થઈ. ઇમરજન્સી એક મીટિંગ આવી ગઈ. એક ગિરિરાજનો અહીંયા નીચે ભાવ યાત્રા ચાલે છે અને એ ભાવ યાત્રાના પ્રભાવે એક સંસારમાં અટવાયેલા આત્માની 3-4 વર્ષનું મનોરથ જાણે આજે સાકાર થવાના શરૂઆતમાં હતો. એ ઇમરજન્સીમાં અટકી ગયો. મન અહીંયા હતું એટલે પહેલા તો એની ક્ષમા ચાહીશ. અને બીજું આ કોલ્હાપુર ને પૂના સાઈડ આવીને ગુજરાતી ભૂલી ગયા એટલે પાછા ગુજરાત એટલા માટે જ જઈએ છે, પાછા एकदम साउथ भूली ना चाहिए. पर हिंदी में थोड़ा ज़्यादा जमता है, इसीलिए हिंदी में ही बोलेंगे तो ऐतराज तो नहीं होगा. रामायण के अंदर एक बात आती है. रामायण तो जानते हो, आपके घर की नहीं, जो आपके घर में रोज रोज होती है, एवरीडे. हर एक बात में रामायण, छोटी छोटी बातों में, चलती चलती बातों में रामायण. हाँ, अभी एक जगह ऐसा हुआ, अच्छा खासा बड़ा घर था, सुखी लोग थे और बीवी का बर्थडे आ रहा था. पत्नी ने बोला कि क्या दोगे मुझे बर्थडे के दिन? तो पति बोला तू जो बोले वो. तो पत्नी ने अपनी इच्छा व्यक्त की. डायरेक्टली बोलना नहीं है, कोई सिम्बायोसिस की लड़की होगी वो. तुम्हारे सिम्बायोसिस और फर्ग्यूसन वाले सीधा नहीं बोलते कि मुझे ऐसी चीज दो चमकने वाली जो सीधी 100 पे 0 पे से थोड़े ही सेकंड पे 100 पे पहुंच जाए. ऐसी एक चीज चाहिए चमकने वाली, 0 से सीधी 100 पे जाए. समझे ना क्या वो क्या चाह रही थी, क्या मांग रही थी, समझे ना. सीधी 0 से 100 पे तो कोई भी एसयूवी कार हो ना तो ही जाती है. ये i10 नहीं जाती, 0 से 100 नहीं जाती. तुम्हारी शेवरोलेट भी नहीं जाती, लेकिन एसयूवी हो तो 0 से 100 पे जाती है. और बर्थडे के दिन राह देख के बैठी थी और उतने में ही पतिदेव प्रकट हुए गिफ्ट लेके और सीधा गिफ्ट रखा. ये ऐसे कैसे, शायद बॉक्स में उसकी चाबी होगी, कुछ होगा. और गिफ्ट खोला तो उसमें था वजन काटा, सीधा 0 से 100 तक. कार भी उड़ा दी और ये भी बोल दिया कि तू सुपर कार से भी ज्यादा है 100 किलो की. और रामायण चालू. तुम्हारे घर में एक एक क्षण, एक एक बात में कोई भी चीज पूछो. कोई लड़का को अपनी बहन को पूछता है आज टीवी पे क्या है, तो बहन ऐसे ऐसे हाथ घुमा के देखती बोलती है आज कचरा है, टीवी पे धूल है. पत्नी ने बोला बाहर खाने जाना है, पति सारे डिब्बे विब्बे लेके गैलरी में चला गया और बाहर जाके खाने बैठ गया. बाहर आ गया गैलरी में, रामायण. वो रामायण की बात नहीं कर रहा मैं, तो असल जो रामायण है जिसमें श्री राम और सीता जी की बातें आती है. और वो रामायण में आप लोग जानते हो कि विश्व प्रसिद्ध लघु भ्राता, विश्व प्रसिद्ध नम्र भ्राता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? लक्ष्मण. वो लक्ष्मण जो भाई के एक एक वचन को, एक एक शब्द को मंत्र मानता है. मेरे भाई ने मुझे कहा ऐसे नहीं, भाई ने मंत्र जैसे उच्चारा हो ऐसे एक एक उनकी आज्ञा को मंत्र के तौर पे जो स्वीकारते थे वो लक्ष्मण. साथ में ही थे, जंगल में वनवास में आगे बढ़ रहे थे. अजैन रामायण की बात है. और उतने में ही एक दिन ऐसी एक जगह पे आए, पता नहीं
वो दिन क्या था, क्या हो गया। और एकदम ही अचानक श्री राम ने कुछ पूछा, लक्ष्मण जी फल लेके आओगे? और एकदम लक्ष्मण भड़के। आश्चर्य, पानी में आग निकले तो आश्चर्य नहीं। यहाँ इंडिया में तो 5,000 करोड़ की कंपनी भी उठे तो आश्चर्य नहीं। वो सहारा और विजय माल्या बहुत है इंडिया में, और फिर भी ये सब वो विश्वास से धंधा कर रहे, अपना संसार चला रहे कि अपने तो चलती रहेगी। हाँ भूपेंद्र भाई, તમારો સંસાર સેફ છે ને? अरे मोदी ની सीट सेफ नहीं, તમારો संसार कैसी सेफ है वहां? आश्चर्य हो गया कि पानी में आग ना निकले, और ये लक्ष्मण एकदम गुस्से में, आपको जाना है तो आप ही जाके लेके आओ। ये क्या है दादागिरी, हर चीज में मुझे भेजते हो, आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, आप सीता जी के साथ बैठे रहो। और मेरी पत्नी को घर पे रख दिया, आप अपनी पत्नी को लेके आए, और मेरी पत्नी घर पे, आपने अपने भाई का सोचा भी नहीं। बस मैं पीछे पीछे तुम्हारे चल रहा हूं, तुम्हें कुछ देखना नहीं है, तुम्हें तो बस बड़े भाई हो गए ना, राज करना है। श्री राम तो ऐसा धक्का पहुंच गया, कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोले। पर ऐसे समय में कुछ नहीं बोलना वही अपना शानपन है, कुछ नहीं बोलना। तुम्हारे घर में जो तकलीफ होती है ना, वो यही होती है। कोई आग बने तो सामने दूसरी आग खड़ी हो जाती है, तभी आग ज्वालामुखी बन जाती है। यहाँ तो समझ गए, आग पता नहीं इम्पॉसिबल है, लेकिन आग निकली है, पानी बन के रहना है। हाँ भाई, हाँ भाई, मेरी गलती हो गई। मैंने पूछा तक नहीं कि अपनी पत्नी को साथ में लेगा कि नहीं, गलती हो गई, जो भी हुआ माफ कर दे, मिच्छा में दुक्कड़म। और बस अभी आगे भी जाना था, उनको दूसरे जगह भी पहुंचना था। आगे गए जैसे, ऐसे ही लक्ष्मण ठंडे अपने ओरिजिनल स्वभाव में भाई के प्रति ऐसे गर्म है लक्ष्मण। ऐसे पूरे रामायण में सबसे गर्म पात्र भी लक्ष्मण ही है, सबसे दिमाग पर। भाई के प्रति जबरदस्त विनम्र, बाहर जाते ही सीधे श्री राम के चरणों में पड़ गए। भाई मिच्छामि दुक्कड़म, क्या कर दिया मैंने, ये क्या बोल दिया? मेरे भगवान, आप मेरे भाई नहीं, मेरे भगवान, और मैं ये क्या बोल दिया? उनको पता नहीं था उनको क्या हो गया, लेकिन श्री राम को पता था कि क्या हुआ। श्री राम ने बताया कि ये अरण्य प्रदेश है। रामायण के अंदर जहां पे अरण्य कांड आता है, रामायण के अंदर अरण्य कांड आता है, वैसा एक ये प्रदेश है। ये प्रदेश के अंदर सालों के पहले खूंखार युद्ध हुए हैं, यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों सैनिक मारे गए हैं। ये पूरा प्रदेश चित्कारों से भरा है, ये पूरा प्रदेश हिंसा के तांडव से व्याप्त है। और उसी प्रदेश के, उसकी वाइब्स में तुम आ गए, पकड़ में आ गए। और ये ऐसा प्रदेश है, अच्छे से अच्छे लोगों का भी दिमाग भ्रष्ट हो जाए, ऐसा ये प्रदेश था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो प्रदेश का ही दोष है। तुम चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। रामायण के अंदर ये बात बताई है कि ये प्रदेश का क्या असर होता है अपने जीवन के ऊपर, अपने मन के ऊपर, कि लक्ष्मण जैसे भी जबरदस्त क्रोधी और अपने भाई के विरुद्ध हो जाए, ये प्रदेश का असर होता है। होटल में जाओ तो क्या इच्छा होती है, होटल में जाए तो क्या होता है? हाँ भूपेंद्र भाई थयु 5 स्टार होटल में गया ने, चलो सामायिक कर ले, साथ में है कुछ रखा भी हो तो चलो, एसी रूम है, शांति है, काम नहीं है, यहाँ बोलो सामायिक करने तो काम होता है। हाँ ये होशियार है, उनको तो घर का काम नहीं होता, लेकिन साहब बैठना चाहिए सांझे એમને કઈ પણ ના શકી કે બચ્ચેથી ઊભા नहीं થતા। हाँ બેસना छे भाई, साची बात। होटल में तो कोई काम ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है ना। अभी होता है चलो अभी सामायिक कर ले, टाइम है, होता है। होटल में हो ही नहीं सकता, प्रदेश वो जगह उसकी असर होती है। देरासर में जाए, प्रदेश असर है उसकी, वो प्रदेश की असर होती है। घर में झगड़ा भी करके आए हो ना, और लगभग वर्तमान काल के सर्वे के मुताबिक जितने भी लोग घर से निकलते हैं वो दिमाग खराब करके निकलते हैं, 80% लोग।
छोटी छोटी बातें होती है, तो दिमाग कैसे खराब, टाई कहाँ पे रखी, शूज कहाँ पे, सॉक्स कहाँ पे, ये नाश्ता तैयार नहीं है, दूध आया नहीं है, यही बातें और निकलते। 80% लोग घर में संतप्त होके ही निकलते और ऐसे ही मंदिर आते होंगे, लेकिन मंदिर में आके बोड़ी जी दादा, चिंतामणि दादा के सामने आके प्रदेश का प्रभाव, तो विश्व में 2 प्रकार के जो प्रदेश है, शुभ और अशुभ। अशुभ प्रदेश में तुम्हारे होटल, ऑडिटोरियम्स या फिर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तुम्हारे, ये सब अशुभ प्रदेश। इसके सामने देरासर, उपाश्रय, अलग अलग जो मंदिरें हैं, वो भी कम ज्यादा शुभ प्रदेश होते हैं। लेकिन विश्व में, पूरे विश्व में एक ही ऐसा स्थान है जो प्रकृष्टतया सिर्फ शुभ नहीं है, संपूर्ण शुद्ध है, संपूर्ण शुद्ध। ऐसा ही एक प्रदेश पूरे विश्व में एकमात्र है, श्री गिरिराज। साधना के प्रश्न में पूछा जाता है कि पुरुषार्थ कैसे करे, क्रोध दूर करना है, काम वासना दूर करनी है, तो आध्यात्मिक शास्त्रों में उसके अलग अलग तरकीबें हैं। योग की 8 दृष्टियां हैं, सम्यक दर्शन की बातें हैं, पुरुषार्थ की बातें हैं कि ऐसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार जीवन में से निकालना हो तो ये सारे उपाय हैं। मीन्स विश्व के कोई भी जगह पे तुम्हें अपने विषय वासना, काम वासना वगैरह को दूर करना हो तो पुरुषार्थ से दूर हो सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ता है, समझना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक प्रदेश ऐसा है, कुछ समझो कि ना समझो, पुरुषार्थ करो कि ना करो, वहां पहुंच जाओ और अपने आप ही तुम्हारे अंदर के विषय वासना, अहंकार जैसे कम होने लगे, जैसे नष्ट होने लगे, जैसे तुम पवित्र होने लगे, जैसे कल्याण होने शुरू हो जाए। ये प्रदेश है शत्रुंजय। और जगह पे तुम्हें पुरुषार्थ से धर्म की प्राप्ति करनी पड़ेगी, और प्रदेश में तुम्हें पुरुषार्थ से अपने अंदर के राग द्वेष को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसा चार्ज फील्ड है, अनंत जीव जहां पे मोक्ष में गए हैं, कण कण जहां पे सिद्धात्मा हुए हैं। निश्चय दृष्टि से देखो, अनंत काल में हर एक प्रदेश से अनंत जीव मोक्ष में गए। मैं यहां बैठा हूं, तुम यहां बैठे हो, यहां से भी अनंत जीव मोक्ष में गए। लेकिन 2 बातों में शत्रुंजय आगे है। यहां पे अनंत काल में अनंत जीव मोक्ष में गए हैं। शत्रुंजय ऐसा स्थान है जहां पे असंख्य समय में ही अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, असंख्य काल में अनंत जीव मोक्ष में। और दूसरी बात है कि ये शत्रुंजय के अंदर जो अनंत है वो बहुत बड़ा ज्यादा अनंत है। अनंत का भी स्वरूप होता है, जैसे 10 और 10 करोड़, इतना फर्क है, तो अनंत भी बड़ा है। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां गए हैं, पापी से पापी भी गया हो तो वहां पे वो पुण्यात्मा बन गए हैं, और भयंकर पापी, खून करने वाले, मिथ्यात्वी भी वो प्रदेश पे जाके दारू पी के शाम प्रद्युम्न गए थे, पता है? उन्होंने दीक्षा ली और वहां पे एक साथ, यहाँ तो सब होलसेल में ही चलता है, पापी से पापी दुराचारी लोग भी ये प्रदेश में आके वो फील्ड के एक चार्ज वातावरण में आके सीधा मोक्ष। अभी भी वो प्रदेश का वही असर है, वो प्रदेश का वही प्रभाव है। मोक्ष देने की ताकत आज भी वो प्रदेश में है, लेकिन हमारे आत्मा की योग्यता नहीं है। प्रदेश तो अनुकूल है, क्षेत्र तो वही है, काल और हमारे भाव उसमें हम कच्चे हैं। लेकिन आज भी ये दादा शत्रुंजय गिरिराज की आज भी क्षेत्र की यही प्रभाव है, और यहाँ पे ही रिकॉर्ड होते हैं, दुनिया में सुनते हैं। वेटिकन सिटी के अंदर जब गुड फ्राइडे होता है तो एक साथ 5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं।
श्री श्री रविशंकर ने यमुना किनारे कोई कन्वेंशन रखा तो 50 लाख लोग आए। हाँ, और वो पेपर वाले हेडलाइन देते हैं, ऐसे बड़े बड़े आंकड़े दिखते हैं। कुंभ मेला हो तो विश्व का सबसे मोस्ट मैनेज्ड कुंभ मेला, ये टाइम 1 करोड़ लोगों का हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ मेले में शामिल हुए और ये लोग ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर दिया कि 1 करोड़ लोग एक साथ एक जगह हो और उसका माइक्रो मैनेजमेंट हो। वो कुंभ मेला ही उसका आदर्श गिनीज में नाम लिखा। एक साथ धर्म सभा के अंदर 17 लाख लोग हो। स्वाध्याय परिवार के आठवले थे, आठवले जी, उनके बर्थडे पे एक साथ एक पूरा बीच भर के 17 लाख लोग उनके बर्थडे पे वो धर्म सभा में आए थे। ये सब रिकॉर्ड की बातें न्यूज़पेपर वाले करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो गिरिराज में गिनीज बुक की औकात ही नहीं है कि वो ऐसे रिकॉर्ड लिख सके। यहाँ तो 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ एक साथ मोक्ष में जाते हैं, इकट्ठा होते नहीं है, मोक्ष में जाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड ये भूमि है। बस ये भूमि के भावधारा में आज वर्षी तप के इस अवसर पे वो भावधारा में जोड़ने के लिए एक वक्ता, लेक्चरर नहीं आए। हमारे निश्रा में पहला प्रोग्राम है ऐसा जहां पे हम हाजिर हो, निश्रा हो हमारी, और कोई वक्ता एंकर आए। ऐसा पहला प्रोग्राम हम सोच रहे थे कि ऐसा हमारे निश्रा में पहला प्रोग्राम होगा, लेकिन जब हमारे संजय भाई आए, वो वक्ता भी नहीं है, वो एंकर भी नहीं है, वो लेक्चरर भी नहीं है, सच में गिरिराज के भक्त हो। और हमने बोला सच में गिरिराज के भक्त हो, खाली बोलने के लिए नहीं, बोलने में तो होशियार बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनके आंख में जो आंसू थे, आज सुबह वो आंसू देखे हमने नक्की कर दिया। बाकी हम ऐसे प्रोग्राम में खाली 20 मिनट जाते हैं। हाँ भूपेंद्र भाई, अपने बात रही गई, पर पूरा टाइम पाठ के ऊपर बैठे रहे, ये पहली बार बना है, क्योंकि ये एक भक्त की भावना यहाँ पे तुम्हें भावधारा में चढ़ा रही है। और दूसरी बाजू हमारे भाविक भाई, नाम भी कैसे एकदम भाविक भाई के भाव से ये प्रोग्राम हो गया और इनकी संजय दृष्टि ने सबको वो धारा में चढ़ा दिया। और साथ में पार्थ भी है, रथ उसके हाथ में। भाविक भाई ने जो वर्षी तप किया है, ऐसे मेरे संसारी क्या होते हैं, ब्रदर इन लॉ, हाँ साले साला नहीं, साले नहीं होते, साले तो शादी की उसके होते, बने भी जी बहनोई। ये आईटी इंजीनियर है, एक एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज में जॉब करते हैं। और धर्म था घर में, उनके मम्मी ही धर्म के संस्कारी है, मीनल बेन करके उनके घर में संस्कार है, लेकिन बस धर्म मतलब देरासर जाना, थोड़े बस कभी महात्मा को वंदन करना, बाकी कुछ नहीं। लेकिन पिछले साल उनको पता चला कि उनके, मैं क्या होता साला, जो भी होते ये सब पढ़े नहीं, कि अपने महाराज साहब आ रहे जाए और गुरु जी के प्रवचन सुने। प्रवचन स्पेल बाउंड ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे भाविक नाम है, भाविक हो गए, ऐसे जुड़ गए। और फिर हम तो विहार करके कोल्हापुर गए। हम कोल्हापुर पहुंचे तब उनका फ़ोन आया हमारे ये व्हीलचेयर वाले आदमी के ऊपर, कि साहिब जी को बोलना कि वर्षी तप का अत्तर पालना है, हम जा रहे हैं। वर्षी तप का अत्तर पालना जा रहे तो हम क्या समझे कि भाई भाविक भाई जा रहे हो, भाविक भाई का फ़ोन है। वो जा रहे थे उनके मम्मी को अत्तर पालना कराने के लिए, लेकिन हम समझे कि वो दोनों जा रहे हैं। हमने बोला बहुत अच्छे से करना, दोनों को आशीर्वाद है, तो बोल दिया। तो सामने से बोलते साहब जी आप दोनों मतलब आपको और आपकी मम्मी को,
नहीं साहब जी, वो तो मैं मम्मी के अत्तर पाड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कोई जॉब लेके बैठा हूँ साहब, बहुत बड़ा पैकेज नहीं बोल सकते, अभी आईटी वाले सब जगह होते हैं, तो साहब बहुत बड़े अच्छे काम में हूँ मैं साहब। और मैं ये वर्षी तक का रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क हो जाता है। हाँ, वर्षी तक रिस्क हो जाता है ना, बाफना पेट्रोल पंप पे। पर ये भाविक भाई की योग्यता, सच में जैसे प्रवचन उन्होंने पिए थे, फोन पे ही बोल दिए। ठीक है साहब जी, आपके आशीर्वाद सर आंखों पे, फोन तो उन्होंने रख दिया। और तीसरे दिन फोन आया कि साहब जी मैंने भी वर्षितप चालू कर दिया है, क्योंकि मेरे गुरु भगवंत ने मेरे लिए सोचा, खाली सोचा कि भाविक भाई वर्षितप शायद करते होंगे, अत्तर पाड़ने में जा रहे, और गुरु जी ने ये सोचा तो ये वास्तविक होना ही चाहिए, और इसीलिए मैंने शुरू कर दिया। आज अंत तक भी पहुंच गए, जिन्होंने ये कंपनी में भी व्यासने किए। उपवास के दिन तो पता नहीं चलता, लेकिन वो व्यासना का डब्बा लेके वो माइक्रोवेव में रख के फिर बाद में वो खाने बैठते हैं। उनके फॉरेनर कलीग्स भी है, फॉरेनर कलीग्स भी पूछते हैं व्हाट द हेल यू आर डूइंग, व्हाट इज ऑल दिस, आई डोंट हैव माय फूड आफ्टर सनसेट एंड टुमारो आई विल बी फास्टिंग। ओह हाँ, वो लोग तो क्या वंडरफुल, उनको तो कुछ ना कुछ पता नहीं होता। और ये एनवायरनमेंट में रह के उन्होंने जो वर्षितप किया है, लंदन में भी गए कंपनी के कारण, उनको लंदन में भी 10 दिन जाना पड़ा। लंदन में भी, अब वहाँ पे लंदन में तो सुबह 9 बजे नौकाशी आती है, जब विंटर सीजन होता है तो सुबह 9 बजे नौकाशी आती है और शाम को 4 बजे चौव्यार। हाँ, उनाला समर वेकेशन में अच्छा होता है, समर में जाना हो चौव्यार करने तो रात को 10 बजे भी चौव्यार हो सकता है, 10 बजे सनसेट। और ऐसे जगह पे उन्होंने सुबह 9:30 बजे खुद ने पकाया होगा, जो भी उनको आता होगा, सिखाया होगा, वो पका के वो व्यासना सुबह करते थे, और शाम को 3 बजे ही व्यासना करके लंदन में भी उन्होंने वर्षितप चालू रखा। यहाँ पे कोई भाव से उत्कृष्ट वर्षितप किया है, लेकिन ऐसे विघ्नों के सामने चैलेंज फेंक के जिन्होंने वर्षितप किया है, उनको खूब खूब धन्यवाद। और बस उनकी ही इच्छा थी कि ऐसी कोई एक भाव यात्रा हम करा दे, और चढ़ावा ले लिया। ये भाविक भाई, ये संजय भाई, सच में आज हम तो सुबह सुबह टेंशन में आ गए। कल प्रभु मिलन था 6 से 9, एकदम अनुकूल समय, कल पूरा पैक 1200 लोग, और हमने सोचा हम मिस कर दिया। आज भी 6 से 9 रखने जैसा था, अब 9 बजे 9:30 बजे कौन आएगा। लेकिन वो जो भाविक लोग होते हैं, उनका खुद का पुण्य, जो भावना से यहाँ पे जुड़ते हैं उनका पुण्य, और श्री संघ का पुण्य और श्री संघ की योग्यता कि आज चालू दिन में भी 12:15 बज गए हैं और फिर भी आज इतने लोग हैं। कमाल है गौड़ी जी संघ का भी, गौड़ी जी के भी जो कार्यकर है, दिलो जान से जो काम किया हमारे परेश भाई, भूपेंद्र भाई, शशिकांत भाई वगैरह ने, बार बार उनका नाम ले तो भी ऐसे होता है, अनुमोदना पूरी नहीं होती। एलएट के भी हमारे युवा चिराग वगैरह, उन्होंने पूरे महोत्सव के लिए जो मेहनत की है, सबको धन्यवाद। आज शत्रुंजय की ये भाव यात्रा पे हम संकल्प करें कि जो शाश्वत प्रदेश है, शाश्वत मोक्ष दिलाने के लिए समर्थ प्रदेश है, क्षेत्र को कभी काल और भाव का योग नहीं होता तो वो क्षेत्र शायद काम नहीं करता, लेकिन क्षेत्र अयोग्य नहीं हो गया, वो क्षेत्र आज भी जागृत है। ऐसे क्षेत्र पे जाके कुछ भी हो जाए, संकल्प करे ऐसे क्षेत्रों में जाके, न गिरिराज के ऊपर न तलेटी के ऊपर हम आशातना कभी नहीं करेंगे। तलेटी के ऊपर बाहर खाना,
दुनिया को तो समझा नहीं सकते, लेकिन हम इतने जितने उपस्थित हैं वर्षी तप के और भाव यात्रा के इस अवसर पे सभी लोग एक साथ ये धारणा अभिग्रह ले ले, कुछ भी हो जाए, पालीताना और गिरनार ये दो जगह तो कम से कम ये दो जगह जाए, न रात्रि भोजन करेंगे, न बाहर खाएंगे, न वहां पे धर्मशाला में बैठ के व्हाट्सएप यूट्यूब का दुरुपयोग करेंगे। बाकी बेसिक तो सब जानते हैं, ऊपर दही नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो सब जानते हैं, लेकिन ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है आज कंपलसरी। और तभी ये भाव यात्रा की भूमिका है वास्तव में दादा के पास पहुंचने की, यहाँ से तैयारी करने की ये भूमिका है। संघों में भाव यात्रा होती है और फिर बाद में जाते हैं तो भाव मल्टीप्लाई होते हैं, वो भूमिका आज बना दी है। और उसी भूमिका में संकल्प कर दो सबके हाथ भाइयों के ऊपर, बहनें भी सब हाथ जोड़ दे और गुरु महाराज के पास संकल्प कर दे कि ये सब आशा ना हो तो हम क्या करेंगे ही, ये पाप तीर्थ स्थान पे जाके कभी नहीं करेंगे। तीर्थ स्थाने अन्य स्थाने कृतम प्रापम, सुना है ना, ये तो बार बार सुना होगा, लेकिन वो दिमाग के अंदर वो उतरता नहीं, भेजा गया है, उतरता नहीं है। अन्य स्थाने कृतम प्रापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम प्रापम वज्र लेपो भविष्यति। ये स्थान के ऊपर पाप किया, अनंत काल में भी कोई भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकेगा, इतना जबरदस्त वज्र लेप पाप हो जाता है। आज ये संकल्प करके हम आगे बढ़ेंगे, हाथ जोड़ लो सब लोग। धारणा विक्रम बचखाई अनथापो गणम सस्ता गणम मत्र गण सस्त्या गणम काले પણ ખૂબ જ અદ્ભુત પ્રોગ્રામ છે। કયો છે? શું નામ છે? ઋષભને પગલે પગલે। આજે પણ આદિનાથ અને શેત્રુંજય, કાલે પણ એ જ હતું અને કાલે હતું અને કાલે છે। ઋષભને પગલે પગલે કાર્યક્રમ બરાબર કાલે ઉપવાસ છે એટલે બરાબર બધાએ 9 વાગે આવી જવાનું, બધાએ 9 વાગે આવી જવાનું। અને કાલે મુંબઈથી તેજભાઈ કરીને એક સરસ મજાના વક્તા છે, એ પણ આપણને પરમાત્માના ભાવધારાની અંદર લઈ જશે। માટે કાલે પણ પ્રોગ્રામ બરાબર 9 વાગે સંગીતની સાથે ઋષભને પગલે પગલે વચ્ચે વચ્ચે ગુરુ મહારાજ પણ પરમાત્મા આદિનાથ વિશે પણ સરસ મજાની વાતો કરશે। તો કાલે પણ સવારે 9 વાગે આ જ પરિસરની અંદર ઋષભને પગલે પગલે કાર્યક્રમ ફક્ત તપસ્વીઓએ નથી આવવાનું, તપસ્વીના પરિવારજનોએ પણ ખાસ કાન ખોલીને સાંભળી લેજો। ये तपस्वी लोग सब व्यवहार में पढ़ते हैं, वो मेहमान आते हैं, उनका ये सब रहना पीना ये वो, तपस्वी लोग मेहमान को भी प्यार से कह देना और मेहमान भी बैठे हो तो समझ लेना। हमने ये भावधारा में वर्षी तप के इस तपस्वियों के भावधारा में हमने शामिल होना है, उनकी भावधारा को बढ़ाना है। वो पानी नहीं आता नल में कि वो वहां से गाड़ी नहीं मिली, ये सब लोचे में पड़ना नहीं, तपस्वी को डिस्टर्ब करना नहीं। तुम्हारा नल बंद हो गया हो तो तुम्हारे तपस्वी के किसी परिवार वाले को पूछ लेना। तपस्वीओ को अशोक भाई आ बधा झंझाना पड़वानुं नहीं। हाँ, ये तमे पछी जाहिरात करी देजो, हूँ बाथरूमनी व्यवस्था थोड़ी करवाना। समझ रहे हो? तो ये महोत्सव हुआ है, शुरू हुआ है तुम्हारे लिए, भावधारा को बढ़ाने के लिए, ताकि 5वें दिन हम जब पालना करें तो जैसे साक्षात वो झांकी हमें दिखे, श्रेयांश कुमार प्रभु ऋषभ देव को अपने यहाँ पगला करा रहे हैं और वो शेरडी का रस, इक्षु रस उनको बहरा रहे हैं। ये भावधारा तक हम पहुंचे, उसके लिए तैयारी है। समझ रहे हो? तो ये तैयारी में बराबर शामिल होना सबने, तपस्वी और उनके परिवार वाले सब यहाँ पे आ जाना। बाकी पूना के अंदर अशोक भाई बोलते हैं ना, बाथरूम होटल जो भी है बहुत कुछ है, अपने हिसाब से जो भी करना है कर लेना। तपस्वियों की भावधारा को वो व्यवहार में तोड़ना नहीं।